तो हेलो सुपर इंडियंस, कैसे हो भाई लोग। सुपर सैटरडे के एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस बार भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं, चलो जानते हैं एक एक करके क्या आए हैं अपडेट्स। सबसे पहले तो भैया मार्वल के अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं और मार्वल के 5 ऐसे शोज़ हैं जो कि फेज़ 6 के प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं। 5 प्रोजेक्ट्स मार्वल के डिले हो चुके हैं। देखो फैंटास्टिक फोर जो कि हम लोगों को लास्ट ईयर नवंबर में मिलने वाली थी, इस साल जुलाई में जाकर मिली। देन उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि जुलाई 2026 में रिलीज़ होने वाली थी 24 तारीख को, उसे 31 तारीख कर दिया गया। खैर उसका डिफरेंट रीज़न है क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की ऑडिसी मूवी जो है वो उस टाइम पे आ रही है और उस चीज़ से मार्वल क्लैश नहीं करना चाह रहा है। देन उसके बाद वंडर मैन की सीरीज़ इस साल दिसंबर में हमें दिखने वाली थी जो कि 2026 में अब आप लोगों को जनवरी में लास्ट में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे जिसे मई 2 2025 को आ जाना चाहिए था। अगर तुम्हें याद हो ओरिजिनल प्लान्स जो कि डूम्सडे की जगह कैंग डायनेसिटी था, उसे अब शिफ्ट कर दिया गया है 18 दिसंबर 2026 के लिए। और एवेंजर्स की दूसरी मूवी भी इसी साल आ जाती है। अब तक हम लोग उस मूवी का टीज़र वगैरह भी देख चुके होते यार। फास्टेस्ट 2 मूवी होती कंसिक्यूटिवली, नवंबर में आने वाली थी ये मूवी, लेकिन अब 17 दिसंबर 2027 को शिफ्ट करती गई है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी। तो ये तो कुछ डीलेज जो कि मार्वल की तरफ से निकल के आए हैं और बोला जा रहा है कि भाई ये जो है वो जेन्युइन डीलेज हैं और मार्वल की तरफ से ये जो डीले हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही है। फैंस को काफ़ी बढ़िया इसके लिए माहौल देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं थॉर और हल्क के राउंड 2 की तरफ। तो भाई थॉर और हल्क का राउंड 2 जो है वो हुआ है और सकार पर इनका राउंड 1 हुआ था, जिसमें थॉर जो है वो पूरी तरीके से हावी हो रहा था हल्क पर। वो तो लास्ट में ग्रैंड मास्टर ने आके बाजी मार ली थी, लेकिन इस बार थॉर को भाई साहब मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि हल्क जो है इन्फिनिटी हल्क बन चुका था और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने थॉर को टक्कर दी है। वेल अगर आप लोगों ने जो मार्वल ज़ॉम्बीज़ है उसका एपिसोड्स देखे होंगे तो आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद आते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ में ही हम लोगों को सीक्रेट इन्वेजन के कुछ किरदार जो है वो देखने को मिले हैं, यानी कि हमें स्क्रल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कि आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सीक्रेट इन्वेजन की जो सीरीज़ थी वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाई थी, लेकिन आगे चल के हो सकता है डूम्सडे में हमें स्क्रल्स देखने को मिल जाएं। देन उसके बाद आते हैं भाई मार्वल के जो वर्स्ट प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि जो सोनी के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स थे, उन्हें नेटफ्लिक्स से जल्द ही टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, जिसमें से एक मैडम वेब है जिसे डिज्नी प्लस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हाँ भाई, अगर किसी को आंखें जलानी हो तो वो ये मूवी देख सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे की जो स्क्रिप्ट है उसमें लोकी का आना भाई वैसे तो तय ही था, लेकिन लोकी सीरीज़ से और भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे यहाँ पर डाला जाएगा। यानी कि टॉम हिडलस्टन वापस आ चुके हैं लंदन में, अपने कुछ शूट्स करेंगे और भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है कि यहाँ पर आप लोगों को मल्टीवर्सल लेवल पे सबसे पहले लोकी की ही फाइट देखने को मिल सकती है डूम्सडे से। देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भाई स्पाइडरमैन जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी यानी कि डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेगा। और ये स्पाइडरमैन जो है वो हमारा पीटर पार्कर जो MCU वाला है, यानी कि हमारा टॉम हॉलैंड वाला, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ एक और खबर है जो कि अभी बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंड्रयू गारफील्ड जो है वो मना कर चुके हैं कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे में वो नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई है कि 2027 के बाद जब मार्वल रीबूट हो जाएगा तब वो अपनी स्पाइडरमैन 3 के साथ वापसी करना चाहते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्पाइडरमैन जो है वो कौन सा वाला हम लोगों को डूम्सडे में देखने को मिलेगा। रूमर्स आई थी भाई कि हम लोगों को टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं भाई किस तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट स्पाइडरमैन जो है वो डूम्सडे में देखने को मिलता है। देन बढ़ते हैं हम लोग वांडा विजन के सीक्वल की तरफ। तो वांडा विजन का सीक्वल जो है भाई अगले साल, पूरा जब साल खत्म होने वाला होगा तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जैसे कि सबको पता ही है कि एक पूरी ट्रिलॉजी कंप्लीट करेगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट था वांडा विजन, देन अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, देन उसके बाद आता है हमारा विजन क्वेस्ट। तो विजन क्वेस्ट के भी 2 मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो कंफर्म कर दिए गए हैं जो कि इस सीरीज़ में आप लोगों को दिखने वाले हैं, जिसमें से एक तो अल्ट्रॉन कंफर्म्ड है। देन उसके बाद जो वांडा का एक और बेटा है यानी कि टॉमी मैक्सिमॉफ यानी कि स्पीड, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आप विजन क्वेस्ट में। तो विजन क्वेस्ट का टीज़र या ट्रेलर हम लोग हो सकता है जल्द ही देख लें।
देन उसके बाद अब बढ़ते हैं डीसी की न्यूज़ की तरफ। तो डीसी में भाई साहब खतरनाक चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि एरोवर्स जो है वो बहुत लोगों ने देखा हुआ है और बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया था। एरोवर्स का शो एरो अब आप लोग शायद नेटफ्लिक्स पे नहीं देख पाओगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स इसे डिसकंटिन्यू करने वाला है। अगला आप लोगों को ये शो कहाँ देखने को मिलेगा किसी को नहीं पता। वैसे तो बहुत सारे फैंस को पता है ये शोज़ कहाँ देखने को मिलेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई इस बारी सुर्खियां बटोरी हैं हमारे जैक स्नाइडर भाई साहब ने, क्योंकि जैक स्नाइडर ने इंस्टाग्राम पे आते ही अपना भाई स्नाइडर वाला काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्नाइडर फैंस को वापस से एक्टिव कर दिया है और हेनरी कैविल का एक फ़ोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला और बोला भाई हेनरी कैविल ही सुपरमैन है। यानी कि वो पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि भाई नया वाला जो सुपरमैन है उसके साथ एक और पैरेलल सुपरमैन चलाया जाए जो कि हेनरी कैविल का हो, या फिर वो शायद डेविड के सुपरमैन को पूरी तरीके से रिप्लेस करके हेनरी वाले सुपरमैन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। वेल कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ यार जैक स्नाइडर के इरादे क्या होंगे, एक पैरेलल सुपरमैन लाने के या फिर पूरी तरीके से डेविड के सुपरमैन को हटाकर हेनरी कैविल को लाने के। सो देन उसके बाद अब बढ़ते हैं भैया, एक चीज़ जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी, क्योंकि रिलीज़ डेट आ गई है स्पाइडरमैन 2 की, जो कि होने वाली है जुलाई 2027 की, यानी कि 9 जुलाई 2027 को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, मैन ऑफ टुमारो सुपरमैन 2। और इसी के साथ एक रिकॉर्ड सेट हो जाएगा 2025 की जुलाई में आप लोगों ने देखी सुपरमैन की मूवी। देन उसके बाद आप लोग जून 26 2026 को सुपर गर्ल की मूवी देखने वाले हो, और उसी के एक साल बाद आप लोगों को मैन ऑफ टुमारो भी देखने को मिल जाएगी। तो ये एक पूरी तरीके से एक रिकॉर्ड है कि हर साल सेम समय पे आप लोगों को एक मूवी देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ अपडेट आई है बैट गर्ल मूवी की तरफ से, जो कैंसल्ड वाली बैट गर्ल मूवी थी, याद होगा आप लोगों को, जब डीसी में ये मूवी जो है रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे कभी रिलीज किया ही नहीं गया। तो इस मूवी के एक स्टार जेकब स्पीकियो, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो उनके एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये उन्होंने बोला है कि भाई ये मूवी मैंने देखी है, ये बहुत ही फिनोमिनल मूवी थी और मुझे दुख है कि ऑडियंस इसे नहीं देख पाएगी। लेकिन फिर उन्होंने एक चीज़ इस बारे में लगा दी, बट यू नो यू विल नेवर नो, यू नेवर नो। उन्होंने ये चीज़ बोली है, इस पर एम्फोसिस किया है, और भाई इस चीज़ पर स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जेम्स गन जो है वो इस आधी अधूरी मूवी को पूरा करके वापस से इसको अनाउंस कर दें। देन उसके बाद डीसी एनिमेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो ये है कि भाई नाइटफॉल की सीरीज़ पर, जो नाइटफॉल नाम की कॉमिक सीरीज़ थी, उसके ऊपर पूरी एक मूवी की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं डीसी एनिमेशन वाले। और इस बार भाई आप लोगों को काफ़ी सारी खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये जो बैटमैन की नाइटफॉल वाली सीरीज़ है, यही सीरीज़ है जिसमें बैटमैन ने लास्ट में जाकर बैटमैन वाला पूरा का पूरा काम छोड़ दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जेम्स गन ने बोला है कि भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी लेवल की मूवी होने वाली है जो उनकी सुपर गर्ल होगी। तो उनकी सुपर गर्ल बहुत ही ज़्यादा तरीके से ये एक प्रॉपर एक गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी लेवल की मूवी होगी, यानी कि एक स्पेस एडवेंचर होगी और उतना ही फन भी होगा उसके अंदर। लेट्स सी कि भाई इसका टीज़र ट्रेलर हम लोगों को कब तक देखने को मिलता है। देन उसके बाद मैट रीव्स का बैटमैन अगर आप लोगों को याद हो तो उसी में कंफर्म किया गया है भाई जोकर का एक एक्सक्लूसिव अपडेट। भाई जोकर जो है वो आने वाला है रॉबर्ट पैटिंसन के जो बैटमैन यूनिवर्स है उसमें, और भाई इस बार जो है जोकर जो है वो थोड़ा नया देखने को मिलेगा। कॉमिक बुक फैंस जिसे लंबे टाइम से देखना चाह रहे थे, कुछ उस तरीके का जोकर दिखने को मिलेगा। और अब तक जो स्क्रीन्स पे जोकर्स दिखे हैं, हो कहा जा रहा है कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। देन उसके बाद एक और अपडेट आया है डीसी स्टूडियोज़ की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि भाई मारियो का जो कैरेक्टर है वो डीसी में कैनन कर दिया गया है, यानी कि मारियो का एक कैरेक्टर जो उसकी प्रिंसेस है उसको डीसी में कैनन कर दिया गया है। तो ये थे अब तक के सारे अपडेट्स ऑन मार्वल एंड डीसी। अब एक जाते जाते मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कांतारा के जो चैप्टर 1 आया है उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है ऑल ओवर इंडिया। वेल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कांतारा ने ऑल ओवर इंडिया 480 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। देन उसके बाद अगर हम लोग कहें तो वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के आसपास ये मूवी कर चुकी है। भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रही है ये मूवी। इस मूवी पर एक रिव्यू मैं जल्द लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली
ही ये मूवी देखी है और काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है मुझे। जो भी लोग आप लोगों को ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई कंतारा अगर आप लोगों ने 2022 वाली नहीं देखी है तो आप लोगों को ये मूवी नहीं समझ आएगी, भाई उन लोगों की बात बिल्कुल मत मानना है। ये मूवी जाकर देखो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवी है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो ये चैप्टर 1 वाली मूवी प्रीक्वल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये मूवी। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि ये मूवी आपको समझ नहीं आएगी। मैंने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा था और जिसे मैं साथ लेकर गया था, यानी कि और भाई जिनके साथ मैं गया था उन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा था। हम लोगों ने दोनों ने ही ये मूवी पूरी एंजॉय करी और पूरी तरीके से ये हमारे समझ में आई भी थी। तो अगर आप लोग कंतारा देखना चाहते हो तो ज़रूर अपनी टिकट्स बुक करो और देखने जाओ भाई। पैन इंडिया मूवी इतनी बढ़िया हमेशा नहीं आती हैं। तो ये थे इस बार के अपडेट्स। होपफुली आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। बेन 10 का कोई भी इस बार का अपडेट आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा बेन 10 का कोई भी अपडेट मैं आप लोगों को इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मेरे से कोई अपडेट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम सुपर इंडिया एंड शिवा मौर्य।